हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता था कि बिहार में जो स्टेट एलिजिबिलिटी टीचर के लिए एग्ज़ाम होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आए हुए थे और उसकी लास्ट डेट आज थी। ठीक है, पर इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। आप जो है 24 तारीख तक, मतलब कल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं और 26 को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं ये इसलिए वीडियो लेकर आई हूँ कि कुछ कुछ साथियों को दिक्कत आ रही थी फॉर्म फिल करने में, पेपर वन और पेपर टू में कंफ्यूजन आ रही थी। तो मैं आपको एक बार जल्दी से प्रोसेस बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप मान लीजिए न्यू यूजर हैं तो आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में इन्होंने ये सब चीजें बता रखी है कि आपका, देखिए कि आपकी फोटो है वो किस हाइट में होनी चाहिए, कितनी केबी में केपी में होनी चाहिए, इसी तरीके से सिग्नेचर है वो कितने केबी में होना चाहिए। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप फ्री डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो देखिए आपने चेक बॉक्स को क्लिक किया और क्लिक हियर टू प्रोसीड। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोग पूछेंगे कि शायद इसे बिहार वालों के लिए नहीं, अदर स्टेट्स वाले भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है, ये चीज बहुत ध्यान देनी है। कुछ सोचेंगे कि सेंटर है, नो नो, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट मीन्स कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आप बिहार के इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप वो चूज कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लिया बिहार के बाहर हैं, किसी भी स्टेट से हैं, लाइक दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी क्या है आपकी, ये सब चीज़ें आप फिल करके चेक बॉक्स को रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है कि लोग बहुत पूछते हैं कि अप्लाइड क्या करना है, पेपर वन के लिए करें या पेपर टू के लिए या दोनों के लिए। तो जैसे इसका नोटिफिकेशन आया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पेपर वन में अगर आप मान लीजिए आप हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सब चीज़ों के लिए, शारीरिक शिक्षा, ठीक है, इन सब के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, मतलब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो आप पेपर वन फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब पेपर टू में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए कि इसमें भी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगला और ये चीज़ें तो हैं ही, प्लस इसके साथ कंप्यूटर साइंस हो गया आपका। ठीक है, और क्या है, हाँ कृषि विज्ञान हो गया, संगीत हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, मैथ्स, ये हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ इस एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी कह रहे बी बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर बी बीटेक होकर आपने एक साल का डीओसी जो होता है कंप्यूटर का, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो एग्जाम होता है वो आपने कंप्यूटर साइंस में दिया हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं पेपर टू के लिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पेपर वन, लाइक मान लीजिए मैथ्स या इंग्लिश, और पेपर टू यहाँ से दोनों चीज़ों के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो पेपर वन और पेपर टू, तब आप दोनों के लिए फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फीस इन्होंने बता रखी है, अगर मान लें आप एक पेपर के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो 960, और वैसे अगर दोनों पेपर वन पेपर टू दोनों देना चाहेंगे तो 14,040 रुपये। ठीक है, तो उसके हिसाब से, हाँ देखिए अब जैसे मान लीजिए आप, मैंने सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं पेपर टू फिल कर रही हूँ। ठीक है, पेपर टू मीन्स जो हमारी लिस्ट दी हुई थी उनमें से कोई एक सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप इसमें से कौन सा सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे मैंने बी कर रखा है मान लीजिए, तो मैं फॉर्म फिल कर दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आएगा। ठीक है, उस पासवर्ड से आप जो है, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना, एक मिनट, हाँ ये देखिए मोबाइल नंबर और आपको ओटीपी आएगा पासवर्ड, उससे आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद मैं आपको एग्जांपल एक दिखा देती हूँ। हाँ, अब इस तरीके से आपको दिखने लगेगा कि देखिए रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दिया, अब आप पेड पे जाएंगे, इंडियन बैंक या एक्सिस बैंक, आपको कैसे पेड करना है। ठीक है, आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद
जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आने लगेगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट के बाद आप क्या करेंगे कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हाँ, तो जैसे अभी मेरा ये लॉग आउट हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा कि जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करते जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि वहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि 150 केबी के इनसाइड ही होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो मैं अभी आपको लॉगिन और वो करके दिखा रही थी, ये दिखा देते हैं। देखिए, फिर इसके बाद आपका आने लगेगा आपने सक्सेसफुली पेमेंट कर दी है, ठीक है। अब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए, इन्होंने बता रखा है कि कलर फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, उसका साइज़ 15 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 5 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने कितना हेड और कितना आपका फेस साइज़ होना चाहिए अप्रॉक्स वही बता रखा है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको ये क्लिक आने लगेगा कि आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया। मान लीजिए अगर आप इसको आपने गलत अपलोड कर दिया है, आप रिमूव करके इसको अगेन अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी 10th की मार्कशीट, उसकी सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो बीएड किया है, ठीक है, तो ये सब आप अपलोड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ये पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब जो साइज होना चाहिए वो 150 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको बोलेंगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ओरिजिनल। तो आप जिस भी स्टेट के होंगे आप अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो होगा वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। कंफर्म करने के बाद आप अपना अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको एडिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मान लें कि आप कुछ इसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप इसमें जाकर एडिट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा और आप सबमिट कर सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ट्रांजेक्शन जो है शाम के 6 से साढ़े 6 के बीच में और दोपहर के 12 से साढ़े 12 में थोड़ा इश्यू होता है, तो इस टाइम पेमेंट करने से बचिएगा। बाकी टाइम आप पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने भी खुद फॉर्म फिल करके देखा है। तो ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।